वापस इस ऑफिस में आने के लिए मना सके। अगर भारती आपके साथ ऑफिस में काम करेगी तो आपकी नजरों के सामने रहेगी, कहीं भाग नहीं पाएगी। देखिए, अगर आप चाहती हैं तो आप कल से ये दफ्तर में आ सकती हैं। लेकिन हमारी एक शर्त है। देखिए, ये भारती जी अब पहले वाली भारती जी तो अब ये हमारी धर्मपत्नी है, इसलिए आप सब लोग इनसे इज्जत से पेश आइएगा। कोई भी इनको नाम से नहीं पुकारेगा। तो आ रहे हैं हर कोई, मतलब हर कोई आज से भारती जी को भाभी मैडम कह के बुलाएंगे। भाभी मैडम, कैसा नाम लगा आपको अपना? ये क्या बकवास है यार? ये बकवास नहीं है भारती जी, ये हमारी शर्त है। और कोनो इंसान हमें अगर भारती जी के साथ बदतमीजी करता हुआ दिखाई दे गया तो वहीं पे उनको तमीज का पाठ पढ़ा देंगे। भाभी मैडम, सबको बता दीजिएगा। ओके भाभी मैडम स्वीटी, हम लोग आपकी सेवा में हाजिर हैं। हेलो। हाँ छुटकी, हम बोल रहे हैं। जी जी भैया। वो कहा है कि घर वालों से कह दीजिएगा कि घबराने की कोनो बात नहीं है, भारती जी यहाँ दफ्तर में हमारे साथ में है। और एक बात बोलनी, वो कहा है ना कि घर वालों को कहिए कि भारती जी के बगैर घर चलाने की आदत डाल लें, क्योंकि हम ये तय किए हैं कि भारती जी कल से हमारे साथ दफ्तर आया करेंगे हर रोज। जी भैया। बता दीजिएगा सबको। बोल ना बिटिया। माँ, भैया कह रहे थे कि भाभी अब हर रोज उनके साथ ऑफिस जाएगी। सत्यानाश। जी जी, आप तो जानती हो ओमकार भारती से कितना प्यार करता है। हमेशा अपनी नजरों के सामने रखना चाहता है बिटिया को। भला हमारे घर की बहू बेटियां भी कभी घर के बाहर काम किए रहे हैं का? नहीं किए हैं। वही तो। देखो भाभी, सीधी बात कह देते हैं आप। अब जब ब्याह करके इस घर में बहू बन के आ ही गई है तो फिर खुद सोचो। अरे उसको ये घर संभालना चाहिए, घर वालन को संभाले, बच्चे पैदा करे, बच्चों को संभाले। अरे यही तो सब कुछ होता है। ऑफिस जाना जरूरी है का? छोड़िए ना जीजी, भारती बिटिया ऑफिस जा रही है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि घर की जिम्मेदारी नहीं संभालेगी। और आप देखना, जल्दी वो हमको इस वंश का चिराग भी दे देगी। आ चुका तुम्हारा चिराग। जी मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा। का यहाँ रखेंगे का? अरे वहां रखिए, वहां हमारी नजरों के बिल्कुल सामने। चलिए। रुको एक मिनट यार, तुम क्या पहले रामलीला में काम करते थे? हर रोज एक नया ड्रामा तुम कहां से इन्वेंट कर लेते हो? मेरा सारा का सारा सामान यहाँ शिफ्ट करवा रहे हो। अमरजीत सर की कुर्सी यहाँ पर क्यों है? शांति भारती जी, शांति। ये शांति भारती जी, शांति बोल के तुम क्यों क्रांति फैला रहे हो?
बार इन ऑफिस के टटपूंजियों के सामने अगर आपने हमसे ऊंची आवाज में बात की ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आपका यहाँ कमरे में सामान लाने का एक मकसद है। वो कहा ना कि यहाँ ऑफिस के लोग हमसे डरते हैं, हमरा कहर है यहाँ पर, हमको पसंद भी है, लेकिन वो का चक्कर है कि हर काम डर से नहीं करवाया जा सकता। वहां आपका काम शुरू होता है। वो कहा है कि आपकी तो इन सब लोगों से दोस्ती है, इसलिए ये जो काम हमसे डर के नहीं कर सकते, वो काम आप इनसे दोस्ती के सहारे करवा सकते हैं। बड़ी बात छोटे में ई ऑफिस और हमरे बीच आप एक पुल का काम करेंगे, समझी श्रीमती भारती ओमकार सिन्हा? सिर्फ एक पुल। हमको तो पहले ही पता था, भनक पड़ गई थी हमको। छोकरी इस घर में दोबारा वापस आ गई है। अब देखना महारानी बनके सर पे हमारे राज करेगी। देखो तो कितना साल पुराना परंपरा, हाँ? उसको ताक पे रख के पूरा घर का लोग सब उसको छूटने दिए। ऑफिस जाएगी, नौकरी करेगी। तब लोग समझ लो ये बात को, वो लड़की का पल्ला में जब चाबी का गुच्छा बंद जाएगा ना, फिर हमको आके मत बोलना कुछ भी। हाँ, अरे इनकी अगर जरा सी मेहरबानी होती, जरा सी, तो आज ये नौबत ही नहीं आती ना, ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। 5 साल हो गए हमारी शादी को, एक तो बच्चा नहीं दे सकी हम। तो को याद है हम भैया के आगे कैसे गिड़गिड़ाए थे, हाथ पांव जोड़े थे भैया के कि भैया हमको हमारे बेटुआ को घर में रहने की इजाजत दे दे। और हमको क्या पता था कि हमारा तपस्या सब भंग कर देगी ये बांध जाके। हम तो कभी वो दिन भूल ही नहीं सकते। हम अपनी संपत्ति का एक हिस्सा आपके बेटे के नाम कर देंगे, लेकिन आपके बेटे को हमारे खानदान का चिराग देना होगा, वो भी अरमान और ओमकार को पाऊंगा। अब क्या कहे बिटुआ, क्या करे? हमको तो ये सोच सोच कर डर लगा था कि अगर भारती का घर में पहले बेटा हो गया तो हार से पहले, तो फिर वो लड़की तो हमको ये घर का सामान बना कर रखेगी बिटुआ। बैठे बैठे टेस्मा बहा रही हो, हाँ? अरे अगर जरा सा भी लाज शर्म होता ना, जरा सा भी, तो सामान वामान बांध के चली गई होती मायके। मनोज कहेगी। तू यहाँ क्या कर रही है रे छोरे? जासूसी कर रही हम लोगों की? क्या बातें सुन रही खड़ी खड़ी? कुछ चाहिए? चॉकलेट मिल्क शेक। चलो बेटा, मैं आपके लिए बना देती हूँ। अरे दे। चलो बेटा, मैं बना देती हूँ। हमारे वास्ते कभी कुछ बनाई है? क्या चाहिए? हाँ बोल। चॉकलेट मिल्क शेक। ये जो फरमाइश है ना, ये अपने बाप के घर में जाके करना, समझी ना? तो हर बाप ने यहाँ क्या कहते हैं, चॉकलेट का खेत नहीं लगाया है। सुन ले कान खोल के बात, ये घर में लड़कियां जो होती है ना, कुछ मांगती नहीं है, जो मिलता है वही खा पी के शांति के साथ रहती हैं, फरमाइश नहीं करती। चॉकलेट खाएगी? कर लो, हम इसको चॉकलेट खिलाते हैं, ठीक है? चल छोरी, चॉकलेट चाहिए ना, देती हूँ, चल ये ले।
शी इज ओके। देखिए इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पट्टियां बांध दी है। खून बहने की वजह से इसे कमजोरी आ गई थी। अच्छा मैं चलता हूँ। जी जिया, पर जिया गिरी कैसे? ओह, ये राधा धक्का मार दी है जिया बिटिया को। दुल्हन कैसे समझाए? साफ साफ बताइए बात क्या थी? वो क्या हुआ कि हम अपने कमरे में थे और ये जिया आई और कुछ काम कर रहे थे। हम हमसे काम मांगी थी ये? चॉकलेट दूध में डाल के। हाँ, चॉकलेट मांगी। अब हम काम कर रहे थे, हम राधा को बोल दिए। ये भी कुछ काम कर रही थी। 50,000 तो काम होता है इसको, वैसे ही चिड़चिड़ा के बैठी रहती है। बस गुस्से आ गई, बच्ची को धक्का मार दिया। हाँ, बहुत गलत किया तुमने राधा। अच्छा माना कि तुमको बच्चा नहीं होता, इसका मतलब ये थोड़ी कि दूसरे के बच्चों को जाके जुल्म उठाओगी। हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। और हमको भी। हाँ। अरे राधा, अब कमी तुम्हारे अंदर है तो दूसरे के बच्चे पे काहे करती हो गुस्सा? हैं? बांझ कहे कि वो बस करीब। अब जानते अब क्या कह रहे हैं? अरे माँ जी कहो ना, गलत बात नहीं ना कह रही हैं। आपको क्या पता है, हम थोड़ा ही ना। तो शर्म करो यार, अपनी बीवियों को भी तो सपोर्ट करो। शर्म नहीं आती तुम्हें कभी? राधा भाभी, अब रोना बंद करिए प्लीज। देखिए मैं जानता हूं आपने कुछ भी नहीं किया। राधा रुको, राधा रुको। कहाँ जा रही हो यार? जाने दीजिए भाभी। कहाँ जाओगी? हाँ, अपने कोप भवन में जाके रोगी या भगवान के सामने जाके आंसू बहाओगी? मुझे मालूम है तुम जिया को कभी धक्का नहीं दोगे। ये जरूर उस बुआ की हरकत है और ये मुझे उसी वक्त पता चल गया था जिस वक्त वो तुम पर इल्जाम लगा रही थी। बोलो यार, तुम तो कुछ बोलती नहीं हो। मैं ही जाके बात करती हूँ। राधा भाभी अब प्लीज रोना बंद करिए। आरती मैं जानता हूँ भाभी का कोई कसूर नहीं है, लेकिन हम इस बात का तमाशा खड़ा करके कुछ नहीं मिलेगा। तमाशा? अरमान, इस बेचारे की कोई गलती नहीं है यार। खामखा सबके सामने इसके ऊपर सारा इल्जाम लगा दिया यार। मुझसे सीरियसली ये सब नहीं टॉलरेट होता, लेकिन एक दिन ना मैं ये सब ठीक कर दूंगी। अरे भारती, भारती जी, अरे कहाँ चली गई तुम्हारी भाभी? अब हमारा तो भेजा ही घूम गया। बहू हमारी है, उपदेश हम सुने अरमान का। इधर भारती को संभाले, उधर अरमान को संभाले। मुसीबत में आ गई जान हमारी। आप लोग इतने बड़े झूठे हैं ना। जस्ट बिकॉज राधा बेचारी कुछ नहीं बोलती, इसका मतलब ये नहीं आप लोग उसको बलि का बकरा बना दें। अरे क्या कह रही हैं आप? ओहो, तुम तो
बड़े भोले हो, मासूम हो, नादान हो ना, चुपचाप सबको सच बता दो, वरना मैं जाके बोल दूंगी। दुल्हन कैसे समझाए तुमको, काहे गुस्सा कर रही हो? हाँ, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है गुस्सा, पहले ही कमजोर हो। भैया, अरे भाभी, ओमकारा, अरे आके देखो तो से हमारे साथ क्या हो रहा है जुल्म। देखो तो कैसे इल्जाम लगा रही है हम पर। क्या ड्रामा कर रही है आप? तुम ही तो बोली ना कि सबको बुलाते हैं, सबके सामने तमाशा करते हैं, तो तुम काहे बुलाती हो? हम खुद ही बुला लेते हैं ना। देखो राधा, तुम सब कुछ सच सच बताओ यार, इनकी बातों में मत आना। सोचो तुम, यहाँ कोई नहीं खड़ा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहो कि तुमने जिया को धक्का नहीं दिया क्योंकि तुम ऐसा कर ही नहीं। ओमकार बेटा, बुआ जी काहे चिल्ला रही हैं इतना? अरे कौन बात है इसलिए तो चिल्ला रहे हैं बेटा। सुनो तो तुम्हारी लाडली दुल्हन क्या कह रही है हमारे बारे में। क्या बात है? अरे भैया हम बताते हैं आपको क्या बात है। भैया ये आपकी दुल्हन है ना, ये कहती है कि हमने वो छोटी बच्ची, मासूम बच्ची जिया को गिराया है। भैया ऐसा हम कर सकते हैं भैया? अरे मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, ये सच है, इन्होंने जिया को धक्का मारा है। ये इल्जाम पे इल्जाम लगा रही है हम पर। आप एक बार हमको बोल दो, हम अपने बच्चे को लेके, तरलोक को लेके चले जाएंगे यहाँ से। भैया पर बर्दाश्त नहीं होती बेइज्जती भैया। हमें तुम पर पूरा विश्वास है भाई। भैया आपको है ना विश्वास हम पे, पर आपकी दुल्हन को नहीं है ना। अब क्या करें बताइए, हम क्या धक्का मार सकते हैं जिया को? नहीं, हम जानते हैं अच्छी तरह। ये नाटक कर रही है यार। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप राधा को बुला के पूछ लीजिए। ठीक है, बुलाओ राधा को। राधा, हाँ बुलाइए ना। आप काहे बुलाती हैं? हम बुलाते हैं ना अपनी बहू को। बुलाइए। राधा बेटी, ओ राधा, चलो जा जरा राधा को बुला ला। राधा, अरे ओ राधा, राधा बेटा, बता सबको कि कौन गिरा है जिया बिटिया को। हाँ बेटा बता, ये हम पे इल्जाम लगा रही है, बता ना। बता ना बेटा। देखो राधा, तुम सब कुछ सच सच बताओ यार, इनकी बातों में मत आना। सोचो तुम, यहाँ कोई नहीं खड़ा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहो कि तुमने जिया को धक्का नहीं दिया क्योंकि तुम ऐसा कर ही नहीं सकती हो। बोल बेटा। इसमें माँ जी की कोई गलती नहीं है। हमने जिया को धक्का दिया था।